हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ईंट, बालू, छड़, सीमेंट के बिना भी घर बनाए जा सकते हैं, बनाए भी जा रहे हैं। देश के 6 शहरों में इन दिनों आधुनिक तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग देशों की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इन तकनीक से होने वाले निर्माण को लाइट हाउस परियोजना का नाम दिया गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की समीक्षा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी के प्रयोग को विफल मान रही कांग्रेस ने भी अगले चुनाव के लिए अपनी नई टीम मैदान में उतारने की पुख्ता तैयारी कर ली है। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर प्रदेश की सियासत में लौटकर पार्टी की चुनावी कमान संभालेंगे। पार्टी हाईकमान की ओर से चुनाव को देखते हुए जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक दल के नए नेता की नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL के सामान्य उद्योग बड़ी आपूर्ति रोलिंग मिल उपभोक्ताओं ARC इंडक्शन फर्नेस के लिए साप्ताहिक 2 अवकाश में 1 और दिन का इजाफा किया है। पूरे सेंट्रल जोन में 2 साप्ताहिक अवकाशों में 1 दिन का इजाफा उद्योग के लिए बेहद घातक है। ऐसे में उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियों को ताला लगाकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाबियां सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार उद्योग को 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है। यूपी गेट पर बीजेपी प्रदेश मंत्री अमिल वाल्मीकि के स्वागत के दौरान भाजपाइयों का प्रदर्शनकारियों के हमले के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का महानगर कार्यकारिणी के राकेश टिकैत के पुतले को गधे पर घुमाने के बाद फूंक दिया। नवयुग मार्केट स्थित वाल्मीकि पार्क में धरना प्रदर्शन भी किया। भाजपा जिला महामंत्री राजेंद्र वाल्मीकि ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए अब रोज वाल्मीकि पार्क में धरना देंगे। कांग्रेस हाईकमान के दरबार में विसेंट जॉर्ज की वापसी से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को दिल्ली जाने के दबाव से राहत मिल गई है। वो मध्य प्रदेश में ही रहकर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के मसलों पर काम कर सकेंगे। मुश्किलों का हल कमलनाथ निकालेंगे। दिल्ली में इसके क्रियान्वयन का जिम्मा विसेंट जॉर्ज पर होगा। जॉर्ज पहले राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी के लिए काम करते थे। अब वो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। नेपाल में संसद की बहाली के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग भी मध्यावधि चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को संसद को भंग करते हुए 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की थी। भंडारी ने संसद को भंग करने का कदम 5 महीने में दूसरी बार उठाया था। पहली बार उन्हें फरवरी में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुंह खानी पड़ी थी। दुनिया भर में अपने पक्षपाती और मनमाने रवैये को लेकर आलोचना झेल रहे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत के कानून के सामने घुटने टेक दिए हैं। ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वो भारतीय कानून का पालन करते हुए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर रहा है। इसके लिए किसी भारतीय नागरिक की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फिलहाल एक अंतरिम अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 707 जिलों को एक जिला एक उत्पाद के लिए अनुमोदित किया है। इसके लिए 17 राज्यों में 50 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्र को मंजूरी दे दी गई है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के 1 वर्ष के भीतर छोटी इकाइयों की स्थापना की दिशा में कई उल्लेख पहल की गई है। योजना के तहत शुरू किए जाने वाली सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई को वित्तीय और तकनीकी मदद भी मुहैया कराई जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्क को लेकर कई पहलू स्पष्ट नहीं किए गए हैं। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने कहा है कि वेबसाइट पर प्रकाशित FAQ बार बार पूछे जाने वाले सवाल से हॉलमार्किंग उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में पता नहीं चलाता है जिन पर रत्न और आभूषण उद्योग और सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ है। अमेरिका में भारतीय मूल की शीर्षा बांडला 34 इन दिनों अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक चीजों को सीखने के अंतिम दौर में है। वो 11 जुलाई को यूनिट 22 मिशन के तहत वर्जिन के रिचर्ड ब्रेंसन के साथ अंतरिक्ष में जाएगी। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।